पत्नी, स्कूल प्रांगण में प्रवेश करने का एकमात्र यही रास्ता था। पिछली रात हुई जोरदार बारिश की वजह से पूरा रास्ता टूट चुका था। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से सभी को इसी रास्ते से अंदर जाने में परेशानी हो रही थी। बच्चों को छोड़ने आए पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से संभल कर अंदर दाखिल हो रहे थे। ऐसे में उस युवती की एक्टिवा उसी रास्ते पर बंद पड़ गई। अंदर आने और बाहर निकलने वाले लोगों ने हॉर्न बजा बजा कर उसे परेशान कर दिया। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब उसकी एक्टिवा चालू नहीं हुई तो वो परेशान हो उठी। परेशानी के साथ साथ लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। अंततः हार कर एक्टिवा से उतरकर वह उसे धक्का देकर एक साइड ले जाने का प्रयत्न करने लगी। तभी पीछे से वह युवक आया और पीछे की ओर से उसी एक्टिवा को धक्का देने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक क्षण के लिए उसके आगे बढ़ते कदम वहीं थम गए। तभी लोगों की आवाज़ें और हॉर्न का लगातार बढ़ता शोर सुनकर उसने जोर लगाकर अपनी एक्टिवा साइड पर खड़ी कर दी। वह युवक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर पीछे से अपने 6 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनकर अपनी बाइक लेकर वह स्कूल प्रांगण में दाखिल हो गया। अपने बच्चे को अंदर छोड़ने के बाद उसने अपनी बाइक उसी एक्टिवा के पास लाकर खड़ी कर दी और उस युवती के अंदर से वापस आने का इंतज़ार करने लगा। इतने में बारिश फिर से शुरू हो गई और उसका वहाँ और अधिक खड़े रहना मुश्किल हो गया। आते जाते लोग उसे वहाँ बारिश में भीगता हुआ देख आश्चर्य भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से भीग चुका था। उसके वापस आने के आसार नज़र नहीं आते मायूस होकर वो अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब बेकार ही मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। पार्थ को 2 दिन स्कूल ना भेजने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उसके घर में दाखिल होते ही उसे पूरी तरह से भीगा हुआ देख उसकी पत्नी ने परेशान होते हुए कहा, बच्चों को शिष्ट बचपन से ही सिखाया जाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तो हूँ ना। ऐसे में मेरा घर पर रहना ही ठीक है। नौकरी तो सारी उम्र करनी ही है। उसने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, बड़े जिद्दी हो तुम। चलो अब भीग ही गए हो तो लगे हाथ नहा भी लो, मैं तब तक चाय बना देती हूँ। उसके हाथ से शर्ट लेते हुए उसने कहा, तुम आराम कर सको इसी वजह से ऑफिस से छुट्टी ली है। चाय मैं नहाकर बना लूँगा, तुम आराम करो। कहते हुए वो बाथरूम में चला गया। अपने बेटे को स्कूल से वापस लाते वक्त उसकी नज़र उस युवती को ही ढूंढती रही, पर वह उसे कहीं नज़र नहीं आई। यूँ तो बेटे को स्कूल छोड़ने और वापस ले आने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी के हिस्से आती थी, पर कल रात से उसकी तबीयत खराब होने से वही इस जिम्मेदारी को निभा रहा था। आज अचानक अंजलि को स्कूल के पास पाकर लगभग भुला दी गई पुरानी यादें उसके जहन में फिर से ताज़ा हो गई। बड़ी मुश्किल से अंजलि को भुलाकर शालिनी से शादी कर वो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर पाया था। शादी के बाद शालिनी के संग 2 साल सहजीवन गुजारने के बाद फिर वो उससे प्यार भी तो करने लगा था। पिछले 9 सालों में अंजलि उसका अतीत बन उसकी स्मृति से दूर हो चुकी थी। दोपहर को शालिनी और पार्थ के सो जाने के बाद उसने अपनी एकेडमी सर्टिफिकेट की फाइल निकाली। इस फाइल में उसने अंजलि के प्रेम पत्र सहेज कर रखे थे। अपने अतीत के प्रेम पत्रों को छिपाने की यही एक सुरक्षित जगह उसके पास थी। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि शालिनी कभी भी इस फाइल पर नज़र नहीं डालेगी। वैसे भी एक पत्नी के लिए उसके पति के एकेडमी सर्टिफिकेट हमेशा किसी भी आशंका के दायरे से दूर ही रहते हैं। अंजलि का आखिरी बार लिखा गया छोटा सा पत्र निकालकर वह अपने अतीत को कुरेदने लगा। शुभम, जानती हूँ पत्र पढ़कर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा,
वैसे भी पिछले पत्र का भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो नाराज तो तुम अब भी हो मुझसे। मुझसे तुम्हारी ये नाराजगी शायद अब जीवन पर्यंत बनी रहेगी। मैं अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे उन्हें शर्मिंदगी होना पड़े। अगले महीने मेरी सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। तुम्हारा प्यार कभी भी भुला नहीं पाऊंगी, पर सामाजिक बंधनों के चलते तुम्हें स्वीकार न कर पाने का अफसोस सदैव ही बना रहेगा। मुझे बेवफा मानकर भूल जाना और कहीं और शादी कर मेरे हिस्से का प्यार उस खुशनसीब लड़की को समर्पित कर देना। सदैव तुम्हारी अंजलि। जिस दिन शुभम को अंजलि का पत्र मिला, उस दिन मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वो अब तक उम्मीद लगाकर बैठा था कि अंजलि अपने मम्मी पापा को मना लेगी। अंजलि के संग सजीवन को लेकर उसने कई सपने देख डाले थे और उन सपनों की साक्षी स्वयं अंजलि भी तो थी। बतौर अकाउंट असिस्टेंट जब उसने कंपनी ज्वाइन किया, तब अंजलि वहां रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी। नौकरी का स्थल अपने घर से 30 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में होने से उसे रोज़ 2 घंटे आने जाने का सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर फिर धीरे धीरे अंजलि से परिचित होने पर यह बात उसके लिए सॉन्ग हो गया। अंजलि पहली नज़र में ही उसके मन में बस गई। गोल भरावदार चेहरा, काले लंबे रेशमी बाल, बड़ी बड़ी आँखें और उसमें समाई चंचलता उसकी आँखों को बिना कुछ कहे सुने भाग गई। स्वभाव से वाचाल होने से अपने मन की बात अंजलि के सामने जाहिर करने में उसे देर नहीं लगी। लंच के वक्त हंसी मजाक करते हुए उस दिन हर्ष ने उसे चैलेंज फेंकते हुए कहा, शुभम, अगर तू सच्चा मर्द है तो आज सभी को बता दे कौन सी हसीना तेरे दिल पर कब्जा किए हुए है। पिछले 6 महीनों के दौरान अपने साथ काम करते हर्ष के साथ उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हर्ष उसकी हर एक बातों से वाकिफ था। ओ भाई, नौकरी से निकलेगा क्या? शुभम ने हर्ष की आंखें दिखाते हुए कहा। भोला मत बन, तू बताए या ना बताए, हमें पता है हमारी होने वाली भाभी कौन है। मेरे बाप, तू चुप कर, उसने अगर सुन लिया तो कंप्लेन कर देगी। शुभम ने आजू बाजू नज़र डालते हुए कहा। कैंटीन में उन दोनों के अलावा उनसे एक टेबल छोड़ अंजलि कुछ महिला सहकर्मियों के संग बैठी थी। काफ़ी लोग खाना खाकर जा चुके थे। शुभम और हर्ष जानबूझकर अंजलि के लंच टाइम के साथ अपना लंच टाइम सेट करते थे। कौन? कोई भी तो नहीं है यहाँ? हर्ष ने इधर उधर देखते हुए कहा। उधर पीछे देख, अंजलि यहीं बैठी है, शुभम ने कहा। कौन? अंजलि भाभी, हर्ष ने जानबूझकर इतने ऊंचे स्वर में कहा कि अंजलि सुन सके। अंजलि ने सुना भी और शुभम की ओर मुस्कुराकर नजरें झुका ली। देखा, आग उधर भी लगी हुई है, तेरी तो निकल पड़ी यार। सारा नज़ारा देखते हुए हर्ष ने धीमे से शुभम से कहा। इस घटना के बाद शुभम ने खुले दिल से अंजलि के सामने प्रेम का इकरार कर लिया। ऑफिस के अलावा दोनों का बाहर मिलना कम ही हो पाता था। अंजलि रोज़ ठीक 6 बजे ऑफिस से निकल जाती, पर शुभम अकाउंट डिपार्टमेंट में होने से अक्सर देर से ही निकल पाता। लंच टाइम में दोनों कभी कभी बाहर निकल जाते और अपने प्यार की नींव पर सजाए जाने वाले भविष्य की बातें किया करते। उस दिन वे दोनों लंच लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी किसी काम से उस ओर आए अंजलि के भाई की नज़र उन दोनों पर पड़ी। किसी भी भाई के लिए उसकी बहन का किसी अनजान पुरुष के साथ यूं हाथों में हाथ डाले घूमते देखना असहनीय होता है। उस शाम अंजलि के घर पर उसका शुभम के साथ प्रेम प्रकरण उजागर हो गया। अंजलि रूढ़िवादी परिवार से थी, जबकि शुभम अच्छे परिवार से संबंध रखता था। अंजलि के पिता अपने समाज के आगेवानों में से एक थे
और पूरी जाति में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता था। अपनी बेटी का किसी अन्य जाति के लड़के के साथ संबंध उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह था। वे किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो देना चाहते थे। इसी से उस दिन उन्होंने अंजलि को उसके शुभम के साथ के संबंध का यही अंत ला देने के लिए समझाने की कोशिश की। जवाब में अंजलि मौन ही रही। उसके मौन को उन्होंने उसकी सहमति मानकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मात्र 8 महीनों में ही उनके प्रेम को जातिवाद का ग्रहण लग गया। अंजलि का अब ऑफिस के बाहर शुभम से मिलना लगभग बंद ही हो गया। उस शाम शुभम ने ऑफिस से छूटने के बाद काफ़ी आग्रह और मिन्नतें कर अंजलि को बस स्टैंड तक अपने साथ चलने को मना लिया। बस स्टैंड अंजलि के घर के रास्ते के बीच ही पड़ता था, तो शुभम को वहाँ तक साथ देने में उसे वैसे कोई आपत्ति नहीं थी, पर उसे डर था कि कहीं उसका भाई या भाई के दोस्त उसे शुभम के साथ देख ना ले। शुभम ने सोचा था कि बस स्टैंड तक अंजलि के साथ होने से वो उससे बात कर शादी के लिए मना लेगा, पर उसके बाद छिड़ने से पहले ही अंजलि के भाई ने सामने से आकर दोनों को रोक लिया। अपने भाई को यूं अचानक बीच रास्ते में देख अंजलि सहम गई। उसके गुस्से से लाल हुई आंखों ने इशारा पाकर अंजलि शुभम को वहां अकेले छोड़कर आगे निकल गई। उसने शुभम की कॉलर पकड़कर उसे सख्त शब्दों में अंजलि से फिर कभी न मिलने की हिदायत देकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद शुभम फिर कभी अंजलि से नहीं मिल पाया। अगले ही दिन से अंजलि का ऑफिस आना बंद हो गया। अंजलि किसी न किसी तरीके से पत्र के द्वारा शुभम को अपनी प्रेम भरी संवेदनाएं पहुंचाती रही। उसके प्रेम भरे पत्र धीरे धीरे उसकी बेबसी को व्यक्त करने लगे और उसके लिखे इस पत्र के साथ ही उनकी प्रेम कहानी पर विराम लग गया। तभी बेडरूम से कुछ आहट उसके कानों में पड़ते ही उसने उस पत्र को वापस फाइल में रख दिया। अगले दिन शालिनी की तबीयत ज़्यादा खराब होने से अपने बेटे को स्कूल छोड़ आने के बाद वो उसे लेकर पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले गया। संयोग बार बार उसके अतीत को उसके सामने लाकर खड़ा कर दे रहे थे। यहाँ रिसेप्शन डेस्क पर अंजलि को पाकर वह ठिठक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछले 8 वर्षों से इसी शहर में रहने के बावजूद कभी भी अंजलि से उसकी मुलाकात नहीं हुई, और अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो अंजलि बार बार उसके सामने आ रही है। अपने आप को संयत कर शालिनी का चेकअप करवा कर वो वहाँ से निकल गया। और अंजलि को फिर से देख उसके मन में खलबली मच गई। समय मिलते ही उसने हॉस्पिटल के नंबर पर फ़ोन कर अंजलि से एक बार बात कर लेने का मन बना लिया। हेलो, सिटी हॉस्पिटल, हाउ मे आई हेल्प यू सर? फ़ोन लगाते ही सामने से सुनाई देता स्वर पहचानने में उसे क्षण भर की भी देरी नहीं लगी। जी, क्या मैं अंजलि जी से बात कर सकता हूँ? औपचारिकता बस उसने पूछा। शुभम, अंजलि ने भी उसकी आवाज़ पहचानने में भूल नहीं की। अंजलि, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना, शुभम ने साफ साफ शब्दों में कहा। नहीं शुभम, हम दोनों ही अलग अलग राहों पर काफ़ी दूर जा चुके हैं। अब जानबूझकर ना मिलने में ही हमारी भलाई है। प्लीज़ एक बार अंजलि, जब संयोग यूँ अचानक इतने बरसों बाद हमें आमने सामने ला रहे हैं तो कुछ तो संकेत होगा इसके पीछे, शुभम ने आग्रह किया। जवाब में अंजलि चुप रही। सिर्फ एक बार, तुमसे मिलकर जब तक एक बार बात नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, कल सुबह जब मैं निशा को स्कूल छोड़ने आऊँगी उसी वक्त मिल लेना। अंजलि जानती थी शुभम जब तक उसके मुंह से हाँ नहीं कहलवा लेगा तब तक फ़ोन नहीं रखेगा। शालिनी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, पर अगली सुबह
शालिनी को आग्रहपूर्वक आराम करने की हिदायत देकर पार्थ को लेकर वह स्कूल की ओर निकल गया। अंजलि स्कूल गेट के बाहर ही खड़ी थी। पार्थ को अंदर छोड़ने के बाद अंजलि के पास लाकर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर शुभम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं 8 साल से इसी शहर में हूँ, पर पहले कभी भी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। शादी के बाद तो तुम दिल्ली चली गई थी ना? पिछले 6 महीने से यहीं हूँ, कहते हुए अंजलि के चेहरे पर एक उदासी छा गई। तुम यहाँ नौकरी कर रही हो? सब कुछ तो ठीक है ना? शुभम अंजलि को लेकर अपने मन में चल रही सारी जिज्ञासाओं को ख़त्म कर देना चाहता था। तलाक हो जाने के बाद अपनी बेटी को लेकर इसी शहर में रह रही हूँ। अंजलि ने कुछ भी छुपाना ठीक नहीं समझा। ये क्या कह रही हो अंजलि तुम? ये अब कैसे हो गया? सच्चाई जानकर शुभम दुखी हो गया। शुभम, आते जाते लोग हमें ही देख रहे हैं। वैसे भी मुझे देर हो रही है, 1 बजे अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। शुभम की बात सुनकर अंजलि ने कुछ असहज होते हुए कहा और एक्टिवा लेकर वहां से चली गई। अंजलि के बारे में जानकर शुभम और भी व्यथित हो गया। अपने जिस अतीत को पीछे छोड़ अपने जीने की एक अलग ही वजह बना ली थी, आज वही अतीत उसके वर्तमान के सामने आकर उसे उलझा रहा था। वो अंजलि की हर संभव मदद करना चाहता था। आप आए दिन शालिनी से अतिशत प्यार जताकर शुभम ही पार्थ को स्कूल छोड़ने जाने लगा। इसी बहाने वो अंजलि से 2 घड़ी बातें करने का मौका ढूंढ लेता। शालिनी शुभम के स्वभाव में अचानक आए परिवर्तन को देखकर खुश थी। शुभम शालिनी की छोटी से छोटी ज़रूरतों का बड़ी ही सावधानी के साथ ध्यान रखने लगा था। शादी के 8 सालों बाद वह शुभम को अपने प्रति प्यार व्यक्त करते देख रही थी। अंजलि से मिलने के बाद से उसके जीने की दिशा ही बदल गई। शुभम अच्छी तरह समझता था कि शालिनी से अंजलि के बारे में छिपाकर वह उसे धोखे में रख रहा है, पर उसके अतीत का प्यार वर्तमान पर हावी हो रहा था। उस दिन दोपहर को खाने के वक्त पर जब वो घर आया तो अंजलि को अपने घर में मौजूद पाकर वह सकपका गया। वह कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता उससे पहले ही शालिनी ने जैसे उसे असमंजस की स्थिति से उबार लिया। ये निशा की मम्मी है, मेरी नई सहेली। इनकी बेटी निशा और पार्थ एक ही क्लास में हैं। इनकी एक्टिवा चालू नहीं हो रही थी। मैकेनिक को बताया तो 1 घंटे के बाद आने को कहा। मैं आग्रह कर इनको घर ले आई। बहुत जिद्दी है, बड़ी मुश्किल से मेरे साथ आने को तैयार हुई। शुभम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वह कुछ बोलने ही जा रही थी कि पार्थ के पीछे निशा अंदर से दौड़ती हुई आई। शुभम को देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। अंकल, ये आपका घर है? कितना बड़ा है? हाँ हाँ, निशा के सिर पर हाथ फेरते हुए शुभम ने कहा। अब आप संडे को जब मुझे और मम्मी को गार्डन में घुमाने ले जाओ तो प्लीज़ पार्थ और आंटी को भी ले लेना, बड़ा मज़ा आएगा। नन्ही निशा की बात सुनकर शुभम घबरा गया। वह शालिनी और पार्थ के हिस्से के कई रविवार अंजलि और निशा पर न्यौछावर कर चुका था। उसने एक नज़र शालिनी पर डाली। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी सफाई किस तरह से दे। अंजलि इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाई और निशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगी। अंजलि को इस तरह जाते देख हड़बड़ाहट में उसने उसके पीछे जाने को उठे, पर सिर्फ शालिनी का ख्याल आते ही उसने अपने पर संयम रखकर अपने आप को संभाल लिया। शालिनी उसे घूर रही थी, पर वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। रुक जाओ अंजलि। तभी शालिनी की आवाज़ सुनकर शुभम और अंजलि दोनों चौंक गए। पार्थ निशा को अपने कमरे में ले जाकर
तुम्हारे नए खिलौने दिखाओ। शालिनी की बात सुनकर दोनों बच्चे चहकते हुए अंदर चले गए। शुभम, क्या है ये सब? शालिनी की स्वर ने कमरे में छाए मौन को तोड़ते हुए पूछा। उस दिन जब पार्थ को स्कूल छोड़ने गया था, तब पहली बार लगभग 8 साल बाद अंजलि को फिर से इस शहर में देखा। शुभम ने सच्चा बयान करते हुए कहा और पास ही रखे सोफे पर बैठ गया। अंजलि अपराधी की भांति वहीं दरवाजे के पास खड़ी रह गई। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, यह बात अब तक क्यों छिपा रखी मुझसे? शालिनी के स्वर में रोष था। मुझे डर था कि तुम सब कुछ जानकर ना जाने कैसे रिएक्ट करोगी। वैसे भी शादी हो जाने के बाद उस बात पर पूर्णविराम ही लग चुका था, तो उसे कुरेद कर यादों में जीकर तुम्हारे संग अन्याय नहीं करना चाहता था मैं। शुभम ने अपनी बात पूरी की। शुभम, ईश्वर ने भले ही पुरुष को स्त्री से ज़्यादा बलवान बनाया है, पर स्त्री को भी एक शक्ति दी है जिसके जरिए वो अपने पुरुष साथी के मन में उठते भावों को उसके व्यक्त किए बिना ही जान सके और वो धोखा ना खा सके। तुम कहना क्या चाहती हो? शुभम शालिनी के कहने का मतलब नहीं समझ सका। तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ मैं। क्या कमी रह गई शुभम मेरे प्यार में? तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि अपने मन की बात मुझसे कह सको। क्यों तुम अपने अतीत की बातें मुझसे छिपा गए? शालिनी, सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी पत्नी को पाना मेरा भाग्य ही है। तुम्हें पाने के बाद मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पीछे छोड़ आया था, पर फिर बरसों बाद अंजलि से फिर मिलकर उसके बारे में सब पता चला तो मैं खुद को उसका गुनहगार समझने लगा। उसके तलाक का कारण कुछ हद तक मैं ही रहा हूँ। पीछे छूट चुकी हमारी प्रेम कहानी उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में शंका के दायरों से गुजरते हुए तलाक तक पहुँच गई। मैं कुछ नहीं चाहता अंजलि से, बस उसे थोड़ी खुशी देना ही मेरा उद्देश्य था। उससे बार बार मिलने का। शुभम ने खड़े होकर खिड़की पर जाते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने पूरे मन से ही प्यार किया है शुभम, पर मुझे हमेशा ही तुम्हारे प्यार में कुछ कमी नज़र आई, क्योंकि तुम्हारा प्यार बटा हुआ था अंजलि और मेरे बीच। तुम्हारे और अंजलि के प्रेम पत्र में काफ़ी पहले ही पड़ चुकी थी। माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए, पर शादी के बाद तुम्हारे घुटन और बेबसी मुझसे छिपी ना रह सकी। इसी से मुझे तुम्हारा अतीत कुरेदना पड़ा था। शालिनी ने विस्तार से बोलते हुए कहा। तुम्हें सब पता था फिर भी? शालिनी की बात सुनकर शुभम आगे कुछ बोल ना पाया। हाँ, स्त्री अगर कुछ बोले ना तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो अनजान है। शादीशुदा स्त्री कुछ कड़वे घूंट अपनी गृहस्थी की खातिर ही सहन कर जाती है। तुम्हारे मन में अब भी अंजलि के लिए चाहत है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो शालिनी? शालिनी की बात सुनकर शुभम सकपका गया। मेरे प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में ही हो सकता है शुभम। शालिनी मन ही मन शायद एक फैसला ले चुकी थी। झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं अपने पहले प्यार की दास्तान पीछे ही छोड़ आया था, पर फिर अचानक ही अंजलि। ठीक है शुभम, स्त्री पुरुष के नाम के बिना संबंध हमेशा ही बदनाम हुई हैं समाज में। इस संबंध को कोई नाम दे पाओगे? अपना पाओगे अंजलि और निशा को? शुभम की बात पूरी होने से पहले ही शालिनी ने लगभग फैसला सुनाते हुए कहा। शालिनी, ये क्या कह रही हो तुम? शुभम घबरा गया। तुम्हारी घबराहट ही कह रही है कि तुम समाज और दुनिया से डरते हो। अगर उस वक्त डरे नहीं होते तो आज हम तीनों यूँ अधूरी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते शुभम। मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे नेक हैं, पर अंजलि से चोरी छिपे मिलने से तुम अपने आसपास शंका की एक दीवार खड़ी कर रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते को एक नाम दे दो। शालिनी,
शालिनी की बात सुनकर शुभम की घबराहट और भी बढ़ गई। अंजलि इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तुम अंजलि को दुनिया के सामने अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते, पर मैं तो कर सकती हूँ ना। शुभम और अंजलि शालिनी के कहने का मतलब समझ पाते, इससे पहले ही उसने अंजलि का हाथ थामकर उसे अपने पास लाते हुए कहा, अंजलि आज से मेरी बहन हुई। तुम बेशक मिलोगे अंजलि से। निशा को एक खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए तुम्हें हर संभव प्रयास करने की छूट है, पर वादा करो तुम आइंदा मुझसे कुछ भी छिपाकर नहीं रखोगे। शालिनी की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। शालिनी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। अजीब सी पत्नी हो तुम। पत्नी हमेशा अपने पति को अधिकार की भावना से बांधकर रखती है, पर तुम तो मुझे खुली छूट दे रही हो। शुभम के चेहरे से घबराहट दूर हो चुकी थी। तुम मुझे अभी भी नहीं समझ पाए शुभम। प्यार को बांधने से वह एक दायरे में सिमट कर रह जाता है और फिर घुटन भरी जिंदगी के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं होता। बेहतर है प्यार बहता रहे, शालिनी ने भावुक होते हुए कहा। हाँ, और मैंने तुम्हें खुली छूट नहीं दी है। तुम मेरी बहन और भांजे से मिलोगे जरूर, पर अकेले कतई नहीं। मैं और पार्थ भी साथ होंगे। शालिनी ने मुस्कुराते हुए शुभम के नज़दीक जाते हुए कहा। अच्छा, पर अगर अकेले मिल भी लिया तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? शुभम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम पर पूरा विश्वास है शुभम, तुम ऐसा अब कभी नहीं करोगे। कहते हुए शालिनी ने उसके कंधे पर सर रख दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।